दोस्तों, इंसान का सबसे बड़ा धन क्या है? अगर कोई आपसे पूछे कि इंसान का सबसे बड़ा धन क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो दोस्तों, इस पर भी सबका अपना अपना विचार है। कोई कहता है कि हमारे लिए तो सबसे बड़ा धन रुपया पैसा ही है, और कोई कहता है कि हमारे बच्चे बड़े होकर संस्कारी बनेंगे और हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, तो हमारे बच्चे ही हमारा सबसे बड़ा धन है। और किसी का मानना है कि हमारा परिवार संगठित है, सब आपस में मिलकर प्यार से रहते हैं, तो यही हमारा सबसे बड़ा धन है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि सबसे बड़ा धन क्या है। लेकिन इससे पहले हमें यह भी जानना जरूरी है कि सबसे बड़ा निर्धन मनुष्य कौन सा है। इसमें भी सबका अलग अलग विचार है। तो क्या आपके पास खाने को भोजन, रहने के लिए घर और पहनने के लिए कपड़ा, यह तीन चीज नहीं होगी, वही सबसे बड़ा निर्धन है। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी की धारणा है कि धन का अभाव ही मनुष्य का वध है। दोस्तों, संस्कृत नाटक मृच्छकटिक में नाट्यकर्ता शूद्रक निर्धनता को सभी विपत्तियों की जड़ मानते हुए लिखते हैं कि निर्धनता से लज्जा आती है, लज्जित मनुष्य तेजहीन हो जाता है, तेजहीन लोक से तिरस्कृत होता है, तिरस्कार से ग्लानि की प्राप्ति होती है, ग्लानि होने पर शोक उत्पन्न होता है, और शोकातुर होने पर बुद्धि क्षीण हो जाती है, और बुद्धि रहित होने पर मनुष्य को नाश प्राप्ति होती है। और दोस्तों, निर्धनता मनुष्य में चिंता उत्पन्न करती है, दूसरों से अपमान करवाती है, शत्रुता उत्पन्न कराती है, मित्रों से घृणा का पात्र बनाती है, और अपने ही लोगों से विरोध कराती है, और व्यक्ति को घर छोड़कर चले जाने की भी इच्छा होती है। उसे अपनी ही स्त्री से अपमान सहना पड़ता है। तो दोस्तों, आखिर मनुष्य का सबसे बड़ा धन क्या है? अमेरिका के प्रसिद्ध विचारक इमर्सन ने लिखा है कि उत्तम चरित्र ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। और ग्रीन नामक विद्वान का कथन था, चरित्र को सुधारना ही मनुष्य का परम लक्ष्य होना चाहिए। और डॉक्टर मदन मोहन मिश्र के अनुसार भी मनुष्य को चरित्रवान होना चाहिए। चरित्र मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। जिस मनुष्य के पास चरित्र है, उसे समाज में हमेशा सर्वोच्च स्थान मिलता है। इसलिए धन से अधिक महत्व चरित्र का माना गया है। निर्बल बलवान से डरता है, निर्धन धनवान से डरता है, और मूर्ख विद्वान से डरता है, परंतु चरित्रवान से सब डरते हैं। हमारे जीवन में हमारे चरित्र का बड़ा महत्व होता है। लक्ष्य या सफलता को प्राप्त करने में इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आइए दोस्तों, चरित्र के महत्व को हम रामायण से भी समझ लेते हैं। जब भगवान राम और रावण की लड़ाई हुई, तो रावण क्यों हारा? वह तो राम से ज़्यादा शक्तिशाली था, बुद्धिमान था, बड़ी सेना थी, अपनी जमीन पर लड़ाई लड़ रहा था। फिर क्यों हारा? क्योंकि राम चरित्रवान थे और रावण नहीं था। आशा करती हूँ दोस्तों कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।